हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन पर एक प्रॉब्लम। और अगर टाइम बहुत ज़्यादा नहीं लगा इस वीडियो में तो मैं सेकंड क्वेश्चन भी हैंडल कर लूँगी। मैं अनुप्रीता मिश्रा ट्रांसफॉर्मर पर बेस्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हेल्प लेने वाली हूँ ओपन सर्किट टेस्ट और शॉर्ट सर्किट टेस्ट के इक्विपमेंट्स की रीडिंग्स का। तो चलिए एक प्रॉब्लम हम देख लेते हैं। हमारे पास प्रॉब्लम है, अ सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर 250/500 वोल्ट्स गेव द फॉलोइंग रिजल्ट्स। मतलब एक सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर है जिसके वोल्टेजेस का रेशियो 250/500 है। इसके ओपन सर्किट टेस्ट के जो रिजल्ट्स है वो 250 वोल्ट्स रेटेड सप्लाई वोल्टेज है, लो वोल्टेज साइड का। जैसा कि मैंने बताया था कि ओपन सर्किट टेस्ट में हमेशा हम इक्विपमेंट्स जो है वो लो वोल्टेज साइड में अप्लाई करते हैं। और इससे रिलेटेड रीजनिंग के क्वेश्चंस भी मैंने रीजनिंग वाले वीडियो में बताए थे और उसका मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है। तो 250 वोल्ट सप्लाई था, 1 एम्पियर्स का करंट फ्लो हो रहा था और 80 वॉट्स का वॉट मीटर की रीडिंग थी। लो वोल्टेज साइड में हमने इक्विपमेंट्स लगा कर रखे थे। शॉर्ट सर्किट टेस्ट की जो रीडिंग्स है वो इक्विपमेंट्स जो है वो हमने हाई वोल्टेज साइड में लगाए थे और रीडिंग्स जो है वो 20 वोल्ट्स, 12 एम्पियर्स और 100 वॉट्स है। तो कैलकुलेट करना है सर्किट कांस्टेंट्स और शो देम ऑन एन इक्विवेलेंट सर्किट। तो हमें एक इक्विवेलेंट सर्किट भी बनाना है। अब स्पेसिफिकली हमें यहाँ पर जो ध्यान देने की चीज़ है वो ये है कि ओपन सर्किट टेस्ट के जो रीडिंग्स दी है वो ओपन सर्किट टेस्ट की रीडिंग के मीटर्स जो है वो लो वोल्टेज साइड में लगे हुए हैं और शॉर्ट सर्किट टेस्ट जब परफॉर्म हो रही है तो उसके इक्विपमेंट सारे हाई वोल्टेज साइड में लगे हुए हैं। मतलब ये है कि ओपन सर्किट टेस्ट से जो पैरामीटर्स हमको R0 और X0 मिलने वाले हैं वो रेफर टू LV मिलने वाले हैं और जो हमें शॉर्ट सर्किट टेस्ट से R1, X1, R1, R2 डैश, X2 डैश या R2 और X2 मिलेंगे वो हमें मिलेंगे रेफर टू हाई वोल्टेज साइड। मतलब ये थोड़ा सा ध्यान देना है हमें। तो चलिए हम पहले डिसाइड कर लेते हैं कि हम किसको प्राइमरी मान रहे हैं और किसको सेकेंडरी, ताकि मैं उस पर्टिकुलर वाइंडिंग से रिलेटेड सारे पैरामीटर्स को 1 दूंगी और दूसरे को 2। जैसा कि मैंने यहाँ लिखा हुआ है, HV को मैं 1 मान रही हूँ और LV को मैं 2 मान रही हूँ। तो अब मैं सारी बात ऐसे ही करूँगी, HV को 1 और LV को 2। अब ये मेरा ओपन सर्किट टेस्ट का सर्किट डायग्राम है जिसमें लो वोल्टेज वाइंडिंग और हाई वोल्टेज वाइंडिंग है। हाई वोल्टेज वाइंडिंग को ओपन सर्किट रख दिया और लो वोल्टेज वाइंडिंग में वोल्ट मीटर, वॉट मीटर और एमीटर तीनों हमने शो कर दिया है। एमीटर की रीडिंग को मैं I0 बोल रही हूँ, वॉट मीटर की रीडिंग को मैं W0 बोल रही हूँ और वोल्ट मीटर की रीडिंग को मैं V0 बोल रही हूँ। और हमें मालूम है कि ओपन सर्किट टेस्ट हमेशा रेटेड वोल्टेज सप्लाई पर परफॉर्म की जाती है। तो देखो लो वोल्टेज साइड, ये लो वोल्टेज साइड है, लो वोल्टेज साइड का रेटेड वोल्टेज 250 है। तो हम यहाँ से सप्लाई भी कितने का देंगे, 250 का, ताकि कोर में मैक्सिमम कोर लॉसेस हो जाए। ठीक है, ये तो हो गया ओपन सर्किट टेस्ट का। शॉर्ट सर्किट टेस्ट का यहाँ पर सर्किट डायग्राम मैं दिखा रही हूँ। शॉर्ट सर्किट टेस्ट लिखा है तो लो वोल्टेज साइड को शॉर्ट करें और हाई वोल्टेज साइड को प्राइमरी बनाया है। और हाई वोल्टेज साइड में हमने सारे इक्विपमेंट्स वोल्ट मीटर, वॉट मीटर और एमीटर लगा के रखा है। एमीटर की रीडिंग को ISC बोल रही हूँ, वॉट मीटर की रीडिंग को WSC बोल रही हूँ और वोल्ट मीटर की रीडिंग को VSC बोल रही हूँ। और हाई वोल्टेज वाइंडिंग पर रेटेड सप्लाई वोल्टेज ना देते हुए हम हाई वोल्टेज वाइंडिंग का जो सप्लाई है वो करीब मतलब 10% से कम, मतलब 5 to 15% के बीच में रख रहे हैं। तो वो 20 वोल्ट्स हम लगभग वैसा सप्लाई वोल्टेज दे रहे हैं। हम देख लेते हैं कि K की वैल्यू कितनी है जब हम HV वाइंडिंग को प्राइमरी ले रहे हैं और LV वाइंडिंग को सेकेंडरी ले रहे हैं। तो ठीक है, 250/500 मतलब LV वोल्टेज अपॉन HV वोल्टेज है, मतलब V2/V1 दिया हुआ है ये। तो V2/V1 को मैं 250/500 लिख रही हूँ
और साथ में V2/V1 ही N2/N1 है, तो ये है, और यही मेरी K की वैल्यू हो जाएगी। तो K की वैल्यू कितनी आ रही, 0.5। और इस कैलकुलेशन में जहाँ जहाँ मुझे K स्क्वायर रखना पड़ रहा है डिवीजन में या मल्टीप्लिकेशन में, तो वो मैं आप लोगों को बताती जाऊँगी कि K स्क्वायर मैं ऐसा क्यों ले रही हूँ डिवीजन में या मल्टीप्लिकेशन में। ठीक है, ध्यान रखिए बस कि HV हमारी प्राइमरी है, LV हमारी सेकेंडरी है। अब मैं ओपन सर्किट टेस्ट से रिलेटेड कैलकुलेशन पर आ जाती हूँ। तो V0 जो है वो 250 वोल्ट है, I0 जो है वो 1 एम्पियर है, और W0 जो है वो 80 वॉट है। अब W0 हमें क्या मेजर करके दे रहा है, आयरन लॉसेस। मैंने PI इसलिए लिया है क्योंकि अभी तक के वीडियोस में मैं आयरन लॉसेस को PI लेकर चल रही थी इसलिए, और PI हमें मालूम है, या W0 जो मालूम है हमें क्या होता है, V0 I0 cos थीटा नॉट होता है। ये हम जानते हैं फेजर डायग्राम से ही। और ओपन सर्किट टेस्ट के कैलकुलेशन मैंने जब ओपन सर्किट टेस्ट समझाई थी तब भी मैंने W0 को V0 I0 cos थीटा नॉट बताया था। वीडियोस की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दी है। 80 इज इक्वल टू V0 की जगह मैं 250 रख रही हूँ, I0 की जगह मैं 1 एम्पियर रख रही हूँ। cos थीटा नॉट मुझे नहीं मालूम तो मैं यहीं से कैलकुलेट कर लूंगी। तो cos थीटा नॉट इज इक्वल टू 80/250 इंटू 1, तो वो 1 नहीं लिख रही हूँ, 0.32 होगा। अब जब cos थीटा नॉट की वैल्यू ये आ गई है तो मैं I म्यू की वैल्यू भी निकाल सकती हूँ। तो वो कैसे निकाल सकती हूँ, I0 स्क्वायर माइनस IW स्क्वायर। अब I0 स्क्वायर और IW को मैं कैसे लिख रही हूँ, I0 cos थीटा नॉट, ये भी हमें फेजर डायग्राम के टाइम से मालूम है। तो I0 स्क्वायर माइनस I0 cos थीटा नॉट होल स्क्वायर, ये मुझे I म्यू दे देगा। कहाँ से समझ में आया, ये भी फेजर डायग्राम से हम समझ सकते हैं, क्योंकि I0 जो होता है वो फेजर सम होता है IW और I म्यू का। तो हम नेचुरली वहाँ पर रेक्टेंगुलर जो रेक्टेंगल वहाँ पे फॉर्म होता है I0 और I म्यू से, क्योंकि I0 और IW और I म्यू दोनों 90 डिग्री पर होते हैं। तो यहाँ पर हम पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग I0 जो होता है वो होता है √of IW स्क्वायर प्लस I म्यू स्क्वायर, तो उसी से हम ये निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से I म्यू की वैल्यू 0.947 एम्पियर से। अब R0 जो होगा वो V0/IW होता है, और ये रेफर टू LV वाला R0 है। मतलब शंट ब्रांच के पैरामीटर्स कैपिटल R0 और कैपिटल X0 जो है वो रेफर टू LV निकल रहा है। मतलब हमारे इसमें LV सेकेंडरी है तो रेफर टू सेकेंडरी निकल रहा है। ठीक है, तो V0/IW R0 रेफर टू LV हो जाएगा, और V0/I म्यू जो होगा वो X0 रेफर टू LV हो जाएगा। वैल्यूज सब्सटीट्यूट करके हम R0 कैपिटल R0 L और कैपिटल X0 L फाइंड कर ले रहे। अब मुझे अगर मैं सोच लूँ कि मुझे इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करना है रेफर टू HV, तो रेफर टू HV जब मुझे ड्रॉ करना है इक्विवेलेंट सर्किट, तो नेचुरली पैरामीटर सारे रेफर टू HV होने चाहिए, और ये पैरामीटर्स रेफर टू LV है। तो मुझे रेफर टू HV करने के लिए, मतलब रेफर टू प्राइमरी करने के लिए, मुझे इन्हें K स्क्वायर से डिवाइड करना पड़ेगा, और ये इक्विवेलेंट सर्किट डिराइव करने की प्रोसेस में मैं बता चुकी हूँ। तो रेफर टू प्राइमरी करना है सेकेंडरी से, तो हम R0 L को K स्क्वायर से डिवाइड करेंगे और X0 L को K स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, तो R-L हो जाएगा, ये H नहीं होगा, ये रेफर टू HV ROL हो जाएगा, और रेफर टू HV XOL डैश हो जाएगा। ये ROL डैश है और ये XOL डैश है। यहाँ पर मैंने ROL यूज किया है तो इसे भी मैं RXOL कर देती हूँ। इस तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मतलब जो भी वैल्यूज ROL कैपिटल के आई है और XOL कैपिटल के आई है उसको हमें K स्क्वायर से डिवाइड करके रेफर टू प्राइमरी कर देना है, मतलब रेफर टू HV कर देना है। चलिए कर दिया वो। अब हम शॉर्ट सर्किट टेस्ट के इक्विपमेंट्स के जो मेजरमेंट्स है उनकी वैल्यू को एक बार देख लेते हैं। तो वोल्ट मीटर की रीडिंग जो 20 वोल्ट है, एमीटर की रीडिंग 12 एम्पियर है, और WSC की रीडिंग 100 वॉट से, मतलब वॉट मीटर की रीडिंग। अब यहाँ पर मैं एक बात और कहना चाहूँगी कि एमीटर की रीडिंग जो कुछ भी यहाँ पर देकर रखी हुई है शॉर्ट सर्किट टेस्ट में, वो हम मानकर चल रहे हैं कि ये फुल लोड
करंट फ्लो हो रहा है। कई बार ऐसा होता है कि शॉर्ट सर्किट टेस्ट को हम फुल लोड करंट ना बहाएं तब भी हम टेस्ट कर सकते हैं, पर जनरली हम टेस्ट परफॉर्म करते हैं फुल लोड करंट बहा कर ही, जैसा मैंने आपको शॉर्ट सर्किट टेस्ट पढ़ाया था। तो ये वाला करंट मेरा फुल लोड करंट है प्राइमरी साइड का, और नेचुरली मैं सेकेंडरी का भी फुल लोड करंट निकाल सकती हूँ टर्न रेशो को लेकर। हमें मालूम है N2/N1 इज इक्वल टू I1/I2 होता है, N2/N1 इज इक्वल टू I1/I2 होता है। ये MMF बैलेंस इक्वेशन से पढ़ चुके हैं। तो मैं सेकेंडरी साइड का भी फुल लोड करंट निकालना चाहूँ तो निकाल सकती हूँ, नो इशू। पर ये मेरी रीडिंग्स हो गई शॉर्ट सर्किट टेस्ट की। अब शॉर्ट सर्किट टेस्ट में जो कॉपर लॉसेस हमें मिल रहे हैं वो फुल लोड कॉपर लॉसेस ही मिल रहे हैं, मैं PC ही लिख दे रही हूँ। तो वो मुझे मालूम है, उसका फॉर्मूला होता है ISC² R01, या इसको मैं R0H भी बोल सकती हूँ, रेफर टू प्राइमरी, और प्राइमरी मेरी HV है इसलिए। तो ये मेरे लिए हो गया रेफर टू प्राइमरी हो गया है। R01 की वैल्यू सीरीज वाले मतलब R1 प्लस R2 डैश के की वैल्यू मैं निकाल सकती हूँ WSC/ISC² को करके। WSC मतलब ये वाले वॉटमीटर की रीडिंग, और ISC मतलब इसकी रीडिंग। तो कॉपर लॉसेस जो हो रहे हैं वो हमेशा I²R होता है, और I² मतलब इसका स्क्वायर, और R मतलब यहाँ के इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस रेफर टू प्राइमरी जो हमें मिल रहा है वो R01 है। तो R01 की वैल्यू मैं निकाल सकती हूँ वॉटमीटर की रीडिंग डिवाइडेड बाय करंट स्क्वायर करके। तो वो 100 डिवाइडेड बाय 12 स्क्वायर करके 0.69 ओम्स, 0.694 ओम्स इतना हमें रेजिस्टेंस मिल जाएगा। मतलब ये मुझे क्या क्या मिल रहा है, R01 का मतलब है R1 प्लस R2 डैश, और अगर मैं LV की बात करूं तो 1 जो है वो HV है, और ये जो है 2 वो LV है, ऐसा मिल रहा है। तो R0 जो निकल रहा है, R01 का मतलब यहाँ पे रेफर टू प्राइमरी सीरीज रेजिस्टेंस निकल रहा है। तो वो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कहना चाहिए दोनों वाइंडिंग्स का, वो R1 प्लस R2 डैश करके निकल रहा है, मतलब RHV प्लस RLV डैश निकल रहा है। ठीक है, अब मैं Z पूरे दोनों वाइंडिंग का इक्विवेलेंट इम्पिडेंस निकाल सकती हूँ ZO1 करके। तो वो VSC/ISC की रीडिंग होती है, ये मैंने शॉर्ट सर्किट टेस्ट समझाया था तब भी बताया था। तो VSC/ISC करेंगे 20/12 तो 1.67 ओम्स आ गए, ये टोटल इम्पिडेंस आ गया। तो मैं रिएक्टेंस भी निकाल सकती हूँ √ZO1 माइनस RO1 स्क्वायर करके। तो ये हो जाएगा √1.67 माइनस पॉइंट, ये जो इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर करेंगे तो 1.52 आपको XO1 की वैल्यू मिल गई। और ये XO1 क्या है आपका, X1 प्लस X2 डैश है, मतलब XHV प्लस XLV डैश है, ऐसा निकला हुआ है। अब इसके आगे का मैं बोर्ड रब करके आगे का कैलकुलेशन बता देती हूँ और इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ कर देती हूँ। तो R01 जो है, जैसा अभी मैंने यहाँ लिखा था R1 प्लस R2 डैश है, मतलब 1 फॉर HV 2 फॉर LV ऐसे करके। तो R1 इक्वल टू R2 डैश हम एज्यूम करते हैं, ये मैंने शॉर्ट सर्किट टेस्ट के कैलकुलेशंस जब बताए थे तब भी बताया था। तो R1 इक्वल टू R2 डैश हम एज्यूम कर लेते हैं, जो कि R01 का हाफ होगा, मतलब ये दोनों R01 का हाफ हाफ होगा। R01 मतलब कौन सा वाला हुआ, R1 प्लस R2 डैश दोनों को मिला के R01 बोल रहे हैं। कैपिटल लेटर्स में यूज कर रही हूँ शंट ब्रांच के लिए, है ना। तो R1 और R2 डैश ये हो गया। ऐसे ही X1 और X2 डैश किसका हाफ हो जाएगा, X01 का हाफ हो जाएगा, मतलब X01 का हाफ ये है, X01 का हाफ ये है, मतलब X2 डैश इक्वल टू X1 इक्वल टू X2 डैश इक्वल टू 1.52 डिवाइडेड बाय 2 ऐसा किया। तो R1 R2 डैश की वैल्यू इसका हाफ है, मतलब 0.347 आ गई। तो R2 डैश मुझे पता है, मुझे R2 निकालना है, पर R2 डैश और R2 का रिलेशन क्या होता है, R2 डैश जो होता है वो हमेशा R2 डिवाइडेड बाय K² होता है, और मुझे R2 निकालना है। तो मैं R2 कैसे निकालूंगी, R2 इक्वल टू R2 डैश K² कर दूंगी, तो इससे मुझे R2 निकल जाएगा, ये मिल गया। ऐसे ही X1
इक्वल टू x2 डैश इक्वल टू 1.52 डिवाइडेड बाय 2 है, तो वो हो जाएगा 0.76। और x2 डैश मुझे मालूम है x2 निकालना है, तो x2 डैश इंटू के स्क्वायर करूँगी तो ये वैल्यू निकल आएगी। इस तरीके से मुझे सारे 6 पैरामीटर्स, ये दोनों यहाँ से, ये 4 मुझे यहाँ से पता चल गए, तो 6 के 6 पैरामीटर्स मुझे पता चल चुके हैं इक्विवेलेंट सर्किट के। और यहाँ पर चूंकि जब मैंने इक्विवेलेंट सर्किट पढ़ाया था तो मैंने एल वी ऐसा कुछ भी यूज़ नहीं किया था, तो इसको मैंने आर नॉट बोला था, तो सीधे सीधे मैंने आर नॉट एल डैश को आर नॉट बोल दे रही हूँ और एक्स नॉट एल डैश को मैं एक्स नॉट बोल दे रही हूँ। और ये R1 X1 R2 डैश X2 डैश ऐसे बता दे रही हूँ। ये मेरा लोड है, लोड के अक्रॉस का वोल्टेज V2 डैश है, और ये वाला जो करंट वोल्टेज है वो V1 है, और ये करंट I1 है। और चूंकि ये वाला करंट I0 मैं एमीटर की रीडिंग ओपन सर्किट टेस्ट में बता रही हूँ, उसको मैंने I0 से शो किया हुआ है, और वो LV साइड की थी, और ये पूरा सर्किट रेफर टू HV है, इसलिए मैंने डैश लगा दिया, और कोई रीज़न नहीं यहाँ डैश लगाने का। तो इस तरीके से हम किसी भी सम को जिसमें हमें इक्विवेलेंट सर्किट के पैरामीटर्स फाइंड आउट करने को बोला हुआ है, तो उससे रिलेटेड हम किसी भी क्वेश्चन में हमें इक्विवेलेंट सर्किट से रिलेटेड पैरामीटर्स फाइंड आउट करने को बोला है ओपन सर्किट टेस्ट और शॉर्ट सर्किट टेस्ट की मदद से, तो वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इसके आगे हम इफ़िशियंसी भी फाइंड आउट कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में मुझे इफ़िशियंसी नहीं पूछी है, पर किसी किसी क्वेश्चन में इफ़िशियंसी भी पूछी होती है, तो वो भी हम यहाँ पर कर सकते हैं।